302 के नीचे कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। निकालो गाड़ी, चलो। कोई उम्मीद नहीं है। हमारी सरकार को तुम लोग बदनाम करना चाहते हो, सब खत्म करना। ले आओ गाड़ी, ले आओ गाड़ी, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं। नमस्कार, शहर में अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दुर्दशा प्राइम टाइम में, दुर्दशा प्राइम टाइम शहर में अब तक न्यूज चैनल का एक शो है जो 10 तक के बाद दुर्दशा प्राइम टाइम मशहूर हुआ। और उसी दुर्दशा प्राइम टाइम में आपको हम ले चलते हैं कानपुर में। वहां का एक बीजेपी विधायक भगवती सागर खुद कह रहा है और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पर दलित बच्चे की हत्या कराने का आरोप स्वयं बीजेपी विधायक लगा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। नंबर 1 मुख्यमंत्री के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं दुर्दशा प्राइम टाइम कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए 2 दुर्दशा प्राइम टाइम में। योगी आदित्यनाथ का भय और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चाबुक कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए जो कल कहीं नहीं दिखाई पड़ते थे, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, और चुनाव के बरसात में तमाम नेता निकल पड़ते हैं क्योंकि मौसम आ गया है। क्यों निकल आते हैं? सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री, सत्ता में बैठे मंत्री और सत्ता के लोभी आईपीएस आईएएस अधिकारी, इन सब की एक टिकड़ी हो जाती है। और जब ये टिकड़ी मिल जाती है तो सिर्फ इनको रुपया, पैसा और लिफाफा दिखाई पड़ता है। योगी जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे, कहीं दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है कि जिस पार्टी का कहीं दारोमदार नहीं दिखाई पड़ रहा था 5 साल, जिस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं दिखाई पड़ रहा था 5 साल, आज वो पार्टी नारा लगा रही है 22 में बाइसिकल। नारा हास्यास्पद लगता था, लेकिन अब सही साबित होने जा रहा है। 22 में बाइसिकल आएगी कैसे, ये बड़ा मुहावरा बन चुका है। क्योंकि सारे आईपीएस, सारे आईएएस, यानी छोटे से लेके बड़का अधिकारी तक, चाहे वो कोतवाल हो, चाहे सीओ हो, चाहे एसपी हो, सभी थाने नीलाम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले के थाने नीलाम हो रहे हैं। उसमें अकेला अम्बेडकर नगर ही नहीं है, सभी थाने हैं। और इसी को लेके ये भगवती सागर विधायक, कानपुर के बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने वहां के अधिकारियों पे क्या आरोप लगाया, स्वयं आप गवाह बनिए, स्वयं वीडियो देख लीजिए। और आने वाले दिनों में 20 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक के बीच में वोट कहां पड़ेगा जनता का, यह भविष्य बताएगा। और अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गड्ढे में ले जाएंगे और ले जा रहे हैं तो कौन है? ये उत्तर प्रदेश का आईपीएस और आईएएस, जिनके बल पे आप चुनाव जीतना चाहते हैं, वही आपको लेके डूब जाएंगे। आपकी नैया मझधार में अटकी है। योगी जी अभी 3 महीना है, सुधार दीजिए, फिर 220 से आप मुख्यमंत्री की पद और गरिमा बहाल कर लीजिए। यही आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। ये वीडियो का संज्ञान लीजिए और वहां के अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करिए। दलित युवक को 50 लाख का मुआवजा दे दीजिए,
ये भी आपके हक में अच्छा होगा। देखिए पूरी वीडियो, विधायक क्या बोलता है कानपुर का। तीन 302 के नीचे कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। निकालो गाड़ी, चलो। कोई उम्मीद नहीं है। हमारी सरकार को तुम लोग बदनाम करना चाहते हो, सब खत्म करो। ले आओ गाड़ी, ले आओ गाड़ी, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं। ये तस्वीर कानपुर के बीजेपी विधायक भगवती सागर की है, जो जिला कानपुर के काबिल अफसरों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव के साल में बीजेपी के विधायक जी अपनी ही सरकार के अफसरों के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। गुस्से में तमतमाए आरोप साफ कह रहे हैं, आप लोगों ने ही मरवाया है उसे। 302 से कम का मुकदमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। 302 के नीचे कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। लड़का सर ये बताए ना तुम लोग। अरे लड़का नहीं, जब वो सब लेडीज बता रही, इसके बाद आप फोर्स कर रहे हो। नहीं कर रहे सर, मैं कर रहा हूँ सर। 302 के नीचे कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा। कानपुर जिले के पनऊपुरवा गांव में रहने वाले आनंद कुरील नाम के एक शख्स की हत्या के बाद बीजेपी विधायक ने सीधे जिले के पुलिस अफसरों पर ही आरोप लगवाया है कि उन्होंने एक हत्या कराई है। अपराध रोकने का दम दिखाने वाले सीएम योगी के विधायक कितने बेबस हैं, तस्वीर साफ दिख रही है। आवाज रुंधा गला बयान कर रही है। अफसरों की कारगुजारी के आगे बीजेपी का एक विधायक भी बेबस दिख रहा है। हम निकालो गाड़ी, चलो। कोई उम्मीद नहीं है। हमारी सरकार को तुम लोग बदनाम करना चाहते हो, सब खत्म करो। एक मिनट सर, ले आओ गाड़ी, ले आओ गाड़ी, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं। कुछ नहीं, आप लोग प्रयास उल्टा कर रहे हो। नहीं सर, उसको मारो, उसी को, उसका आदमी मरा, उसी के खिलाफ FIR करवाइए। वहीं दूसरी ओर पुलिस लीपापोती कर रही है, जैसे सालों से करती है। विधायक ने इस बार पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है अपनी ही योगी सरकार की पुलिस व्यवस्था पर। मामला यह है कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के पनऊपुरवा गांव में दलित आनंद कुरील का परिवार सालों से रहता है। कुरील का अपने घर के सामने रहने वाले किशन त्रिवेदी से बीते 3 महीनों से विवाद चल रहा था। परिवारों के बीच 2 बार झगड़ा भी हो चुका था, जिसमें पुलिस की मौजूदगी रही थी। लेकिन पुलिस ने इन तमाम मामलों की जानकारी होने के बावजूद भी बीते 3 महीनों में कोई खास कार्रवाई नहीं की। कागजों में फाइल दौड़ते रहे, अफसर समझाते रहे, मामला चलता रहा। बीते सोमवार रात किशन त्रिवेदी के साथ आधा दर्जन लोगों ने आनंद कुरील के परिवार पर हमला किया। इस खूनी संघर्ष में आनंद कुरील, उनके बेटे अमित और रवि और बहू संगीता और अनुराधा गंभीर रूप से घायल हो गए। बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना को सुनकर जो अधिकारी मौके पर पहुंचे, दबंगों ने उनके सामने भी घर पर पथराव किया। इस खूनी संघर्ष में घायल हुए आनंद कुरील समेत आधा दर्जन लोगों को कानपुर के प्रसिद्ध हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आनंद कुरील की जान चली गई। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों में तनाव का माहौल हो गया। बीजेपी के विधायक भगवती सागर मौके पर पहुंचे तो अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक ने अफसरों पर आरोप लगाया कि वो उनकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। साफ कहा कि हत्या अफसरों ने खुद कराई है। हम निकालो गाड़ी, चलो। कोई उम्मीद नहीं है। हमारी सरकार को तुम लोग बदनाम करना चाहते हो, सब खत्म करो। एक मिनट सर, ले आओ गाड़ी, ले आओ गाड़ी, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं। कुछ नहीं, आप लोग प्रयास उल्टा कर रहे हो। नहीं सर, उसको मारो, उसी को, उसका आदमी मरा, उसी के खिलाफ FIR करवाइए। ये वीडियो उसी वक्त सामने आया है जब बीजेपी विधायक के पीछे जिले के अफसर दौड़ रहे हैं। बीजेपी विधायक ने साफ कहा है, 302 से कम कोई धारा बर्दाश्त नहीं होगी, हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस दर्दनाक घटना के बाद एसपी आउटर ने बीट चौकी प्रभारी गोपी किशन, एसआई रोशन शेर, कांस्टेबल शिवरतन, सिपाही आशीष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसी तरह जैसे हर हत्या के बाद, हर रेप के बाद, हर अपराध के बाद पुलिस विभाग कार्रवाई करता है।
इसके साथ ही इस मामले में विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। इस मामले में एसपी आउटर अष्टभुजा सिंह का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कल शाम देर रात में यहाँ दो पक्षों में मारपीट और विवाद हुआ था, जिसपे सबसे पहले बताया गया कि पीआरवी आई, फिर उससे नहीं हुआ तो स्थानीय पुलिस आई थी, लोगों को ले गई। उसमें लोग घायल थे, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस मामले में हम जो परिवार वाले एफआईआर की तहरीर दे रहे हैं, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब उस जो पंजीकरण के बाद नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएगी। सभी लोगों को हम जो इसमें वांछित हैं गिरफ्तार करेंगे। हाँ, उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन नहीं किया गया, उसके लिए मैंने जांच दे दिया है और जिनके ऊपर आरोप लगाया है उनको यहाँ से लाइन हाजिर कर दिया गया। वो मैंने दो कार्रवाई, एक तो मुकदमा पंजीकृत करके जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उसको कर रहा हूँ, दूसरा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, दे ऑल हैव बीन ट्रांसफर टू रिजर्व पुलिस लाइन हाजिर, और उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश मेरे द्वारा दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर पुलिस विभाग की कारगुजारियों के खिलाफ बीजेपी विधायक अभी भी नाराज हैं। कह रहे हैं कि अफसरों पर हत्या का मुकदमा होगा। योगी सरकार को चुनावी साल में जाना है, लेकिन बीजेपी विधायक के रूंधे गले ये बता रहे हैं कि सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है।